पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा, और फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ साथ मैंने डीएफए का कॉन्सेप्ट वहां पे पूरा का पूरा आपको समझा चुका हूं। और वहां पे डीएफए के साथ साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, जहां पे हमारा एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। तो वहां पे मैंने स्ट्रिंग को किस तरह से स्टार्ट करते हैं ए से, स्टार्टिंग में बी नहीं आ सकता तो बी क्यों नहीं आ सकता, और बी को हमने डेड स्टेट में डाला तो वो क्यों डाला। तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको डीएफए के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पहले आप फाइनाइट ऑटोमेटा और डीएफए वाला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अगेन कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी इन विच स्ट्रिंग एंड्स विथ ए और स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए। पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वहां पे था स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए। उसके बाद हम यहां पे आते हैं स्ट्रिंग एंड्स विथ ए। अगर हमारा स्ट्रिंग एंड्स विथ ए होगा तब हमारा डीएफए वहां पे किस टाइप से बनेगा, और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ए है, मींस कंटेन्स ए, फिर यहां पे हमारा डीएफए किस टाइप से डिजाइन होगा, तो वो चीज हम यहां पे देखते हैं। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्ट्रिंग एंड्स विथ ए। अगर एंड्स विथ ए की हम बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका लेंथ, मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग्स उस डीएफए के अंदर एक्सेप्ट हो सकती है। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो स्ट्रिंग एंड्स विथ ए। एंड्स विथ ए के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो सिंपल ए आ जाएगा। आप स्टार्ट भी करोगे ए से तो भी ए आएगा, एंड करोगे तो भी ए से आएगा, ठीक है। स्टार्ट भी ए से हो जाएगा, एंड्स विथ ए होगा। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंड्स विथ ए की बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया ए। उसके बाद और क्या आ सकता है, मतलब ए से एंड होना चाहिए। तो देखिए यहां पे कुछ भी आए आप एंड कर दो ए से। तो अगर मैं बी ए लिखूं, एक्सेप्ट पहले बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा एंड तो ए से हो रहा है, ठीक है। देन ए ए ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बी ए बी, लास्ट में ए आ गया। उसके बाद ए ए ए बी ए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी 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 ए, ठीक है। इस टाइप से ये स्ट्रिंग हमारा इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी आए, बी आए, ए आए, फिर बी आए, तो लास्ट में स्ट्रिंग एंड तो ए से हो रहा है ना, तो इस टाइप से कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग एंड होना चाहिए ए से, मतलब ए पे हमारा स्ट्रिंग एंड होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डीएफए डिजाइन करूं तो हमारा डीएफए किस टाइप से डिजाइन होगा, तो चलिए मैं इसको डिजाइन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं Q0 से। Q0 जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा इनिशियल स्टेट है, यहां पे हमने एक एरो लगा दिया, ठीक है। देन Q0 से हम Q1 पे जा रहे हैं, ठीक है, Q1 पे जा रहे हैं। अब Q0 से Q1 पे जा रहे हैं, मीन्स अगर मिनिमम से मिनिमम हमारा क्या है यहाँ पर A, तो A यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। जब A एक्सेप्ट हो गया तो इसको हम बना ले फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट हो गया। अब यहां पर जब A एक्सेप्ट हो रहा है तो पहले मतलब सेल्फ लूप में अगर B आ जाए तो क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। ये देखिए यहाँ पे पहले B भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देता हूं B का, ठीक है। अब स्ट्रिंग अगर हमारी कुछ इस टाइप से हो रही है बी ए, अब ए तो Q1 पे क्या होगा, Q1 पे ये, Q1 पे यहाँ पे हम किसका सेल्फ लूप लगाएंगे, क्योंकि हम पहले डीएफए डिजाइन कर रहे हैं। तो जिस टाइप से हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एंड्स विथ ए है, तो लास्ट में यहाँ पे सेल्फ लूप लगेगा ए का। यहां हम ए कॉमा बी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग एंड्स विथ ए हो रहा है, एंड्स विथ बी नहीं हो रहा है ना, या फिर स्टार्ट्स विथ ए नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट में तो ए होगा उसके बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे एंड्स विथ ए हो रहा है, तो चाहे हमारी स्ट्रिंग यहां से एक्सेप्ट हो या लास्ट में फिर यहाँ पे एक्सेप्ट हो तो ए आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल्फ लूप लगा दिया ए का। अब इस ए के बाद अगर बी आ जाए, मतलब कुछ इस टाइप से अगर हमारा स्ट्रिंग बन रहा है, जैसे कि हमने लिखा बी, पहले यहाँ पे बी आ गया, उसके बाद एक ए आ गया, मतलब ये वाला ए आ गया। अब इस ए के बाद अगर एक और बी आए, मतलब एक बी और आए, फिर ए आ जाए, तो इस बी के लिए हम क्या करेंगे, इस बी के लिए हम यहां से वापस इस पे चले गए, ये आ गया बी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डीएफए स्ट्रिंग एंड्स विथ ए के लिए। तो चलिए मैं कुछ और यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ चेक करने के लिए कि हमारा ये जो डीएफए हमने डिजाइन किया है ये हमारा डीएफए करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ ऐसा स्ट्रिंग ले रहा हूँ बी ए बी
बी बी ए, एंड्स विथ ए है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये स्ट्रिंग इस डीएफए में एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बी, तो ये आप देखिए Q0 पे हमने बी का सेल्फ रूट लगाया था तो बी आ गया। अब बी के बाद क्या है ए, तो हम Q0 से Q1 हमें ये वाला ए मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें बी चाहिए तो यहां से हम यहाँ पे आ गए, ये इस बी का काम हो गया। उसके बाद ये वाला बी है, सेल्फ रूट लगा था बी का, ये भी हो गया। उसके बाद एक बी और है, सेल्फ रूट लगा है बी का, ये भी हो गया। और लास्ट में हमारा एंड्स विथ ए के लिए ए था, तो यहां से Q0 से Q1 और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, दैट इज Q1। तो हमारी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट हो गई। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले इस टाइप के क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग एंड्स विथ ए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने यूज हो रहे हैं, तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो ये आप देखिए यहां पर Q0 पहला स्टेट एंड Q1 दूसरा स्टेट, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 2, 2 स्टेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आपको सेमेस्टर के एग्जाम में पूछ लेता है तो आप वहां पे क्या करोगे, हमें ट्रांजिशन फंक्शन भी समझाना पड़ेगा और डीएफए के अंदर जो हम 5 टपल्स का यूज किए थे वो भी हमें बताना पड़ेगा कि 5 टपल्स में फर्स्ट कैपिटल Q नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होते हैं, तो Q0 Q1, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। देन उसके बाद इनपुट अल्फाबेट्स, ये हो गया हमारा ए कॉमा बी, जिसको हम सिग्मा से यहाँ पे डिनोट करते हैं। देन ट्रांजिशन फंक्शन, मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्टेट पे अगर हम हैं तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए कितनी ट्रांजिशन हो रही है, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन, ओके। उसके बाद इनिशियल स्टेट Q0 ये वाला हो गया एंड फाइनल स्टेट Q1 ये वाला हो गया। तो आपको अगर सेमेस्टर के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा स्टेप पहले बताना पड़ेगा। आप ऐसा मत छोड़ देना कि हमने डीएफए डिजाइन कर लिया और नंबर ऑफ स्टेट्स बता दिए तो हमारा आंसर हो गया, नहीं, सेमेस्टर के एग्जाम में आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ या गेट के एग्जाम में बात करूँ तो वहां पे अगर हमें डीएफए का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से अगर पूछता है, नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर डीएफए किस टाइप से, वहां पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग एंड्स विथ ए के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए, ठीक है, स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए। इस केस में आप देखिए आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, उस स्ट्रिंग से हमारे पास एक ए होना चाहिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर लेंथ की बात करूं तो लेंथ में क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेंथ, तो स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए, एक ए होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं ए बी, एक ए मिल गया, ठीक है। उसके बाद बी ए, कोई दिक्कत नहीं। देन ए बी, फिर ए बी, कुछ भी हो सकता है और ये हमारा इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा। मतलब हर एक स्ट्रिंग के अंदर एक ए तो होना ही चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में हमारा एक ए आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसके लिए हम डीएफए डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम चलते हैं Q0 पे जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है, ओके। अब Q0 से हमारे पास स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए, तो Q0 से हम पहुंच गए कहां पे, Q1 पे, जो कि हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। फाइनल स्टेट क्यों होगा, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग यहाँ पे ए के लिए एक्सेप्ट हो जाएगी, हमें एक ए चाहिए था, ठीक है, एक ए मिल गया। अब इस ए पे पहले हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें यहां पहले बी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें एक ए तो मिल गया, उसके बाद चाहे ए आए या बी आए कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे सेल्फ प्रूफ लगा देंगे ए कॉमा बी का, ये हमारा बन गया स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए के लिए। अब अगर आप सोचो कि यहां पर मैं बी के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या, जिस तरह से मैंने इस वाले वीडियो में किया था बी के लिए, तो अगर आप यहां से बी के लिए अप्लाई करोगे तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए, हमें एक ए चाहिए था और एक ए हमें यहां पे मिल गया। तो जिस तरह से अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, ए बी बी ए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए एक ए, यहां Q0 से Q1 एक ए एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पे सेल्फ प्रूफ लगा दिया ए कॉमा बी का, उसके बाद चाहे ए आए या बी आए, तो बी आए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर से बी आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम Q1 से लेके Q0 का
ट्रांजिशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि बी ए बी ए ए बी, तो आप देखिए बी के लिए क्या हुआ, पहले अगर बी आया तो Q1 पे हो गया ट्रांजिशन, देन उसके बाद ए आया, ए हमारा एक्सेप्ट हुआ, देन उसके बाद बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो उसके लिए हमने सेल्फ लूप लगा दिया। इसलिए हम यहाँ पे Q1 से लेके Q0 का बी के लिए ट्रांजिशन नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा डीएफए बना, ये बना स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए के लिए। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो अगेन यहाँ भी नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए, यहाँ पे 2। कौन कौन से, Q0 एंड Q1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। स्ट्रिंग एंड्स विथ ए के लिए कुछ डीएफए इस टाइप से बनेगा, और स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए के लिए हमारा डीएफए इस टाइप से बनेगा। तो इस वीडियो में बस मुझे ये बताना था कि अगर हम स्ट्रिंग की बात करें एंड्स विथ ए तो वो किस टाइप से बनेगा, स्ट्रिंग के अंदर कोई एक इनपुट अल्फाबेट आ रही है तो उसको हम किस टाइप से डिजाइन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएफए पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।